प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चोइथानी आप सभी का स्वागत करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि मेरे वीडियोस जिनके कंटेंट आपको पसंद है, प्लीज़ आप लोगों से शेयर कीजिए ताकि जो हम आपके बीच में लाते हैं वो कई लोगों तक पहुंचे और कई लोगों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। तो मेरे चैनल को आपने अगर ये अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। और आज के वीडियो के लिए एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल का जवाब देने में आपके बीच में आई हूँ। जैसे कुछ ही समय पहले मैंने अपना एक वीडियो बनाया था कि क्या एक मसीही प्रसाद खा सकता है। आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। आज मैं एक और सनसनी खुलासा करने आपके बीच में आई हूँ। क्या एक विश्वासी को शादी के बाद अपने माता पिता से अलग होकर रहना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेवक हैं, ऐसे दास हैं जो इस चीज़ को या इस बात को एंडोर्स करते हैं, प्रचार करते हैं कि शादी के बाद लड़के लड़की को अपने माँ बाप से अलग होकर रहना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में क्या हिदायत देता है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपनी एक आज्ञा को तोड़कर दूसरी आज्ञा को कभी नहीं देगा। हालेलुया। सारी जो चीजें हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, वो एक दूसरे से मैच करती हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल चलती है। कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं है जो एक दूसरे को क्रॉस करती है। तो आज हम वचन से सीखेंगे। हम इसी के बारे में पढ़ते हैं मत्ती 19:5 में, जहां से वचन कोड किया जाता है और बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। और इसी ही सेम वर्ड्स को हम उत्पत्ति 3:24 में भी पढ़ सकते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसमें से पसली निकालकर हवा को बनाया, वहां भी इस सेम वर्ड्स को कोट किया गया। हालेलुया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि उत्पत्ति में भी यही बात लिखी है और प्रभु यीशु मसीह ने भी इसे कंफर्म किया है। इसलिए शादी जैसे ही हो जाती है, माता पिता से हमें अलग होना है। हालेलुया। तो क्या बाइबल हमें ये सिखाती है? हम आज ये सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी शादी हो गई, अब आपको अपने माता पिता को छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि इफिसियों 6:2 देखिए क्या कहता है। इफिसियों 6:2 कहता है कि हमें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए। 6:2 कहता है अपनी माता पिता का आदर कर, वह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। अब माता पिता का आदर, उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं अलग रहते हुए? नहीं हो पाएगा ये। यहाँ पर प्रभु कह रहा है और साथ में आज्ञा भी हमें दे रहा है, प्रतिज्ञा भी दे रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने शादी की और अब हमें अलग घर में रहना है और अपने माँ बाप से कोई वास्ता नहीं रखना है। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें इमोशनली डिटैच होना है उनके साथ। अब लड़की को भी ये समझना होगा कि वो अपने माता पिता के घराने के बारे में न सोचकर वो अपने ससुराल को, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप के समान समझे। क्योंकि वचन कहता है, भजन संहिता में लिखा है, हे राजकुमारी सुन, अपने माता पिता के घर को भूल। मतलब अभी उन दोनों को, लड़के और लड़की को, अपने फैमिली पे कंसंट्रेट करना है। और यहाँ पर लड़के के माँ बाप को भी ये समझना है कि अभी लड़का जो है उनकी भी अपनी एक फैमिली है, अपनी एक जिंदगी है। अब उन्हें भी इमोशनली डिटैच होने की जरूरत है। क्योंकि जब तक एक व्यक्ति या एक लड़का कवारा होता है तब तक उसे अपने माँ की छत्र छाया, अपने माँ की बहुत जरूरत होती है। लेकिन एक समय, एक एज ऐसी आ जाती है जहाँ पर उसे पत्नी की भी बहुत जरूरत होती है। तो यहाँ पर माँ बाप को भी समझना है कि अब हमारे बेटे की भी अपनी एक जिंदगी है, अपनी एक फैमिली है। इसीलिए कुछ डिसीजंस उनको अपने आप लेने चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स जो शुरू में हर एक शादीशुदा जोड़े के बीच में आते हैं, उन्हें खुद रिजॉल्व करने हैं। और यहाँ पर पेरेंट्स को उनकी निजी जीवन में इंटरफेयर नहीं करना है। ना तो लड़की के माँ बाप को इंटरफेयर करना है, ना लड़के के माँ बाप को इंटरफेयर करना है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको माता पिता से अलग होना है। क्योंकि आप अलग रहकर कैसे उनका आदर कर सकते हैं, कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब वो बूढ़े हो जाते हैं, उनको बहुत सारी चीजों के लिए हमारे ऊपर निर्भर हो जाते हैं।
तो अगर आप उनके साथ उस समय में रहेंगे ही नहीं तो उनकी कौन सहायता करेगा और कौन मदद करेगा। और पहला तीमुथियुस 5:8 भी देखिए क्या कहता है। पहला तीमुथियुस 5:8 कहता है कि एक विश्वासी को अपने घराने की चिंता होनी चाहिए। यहाँ पर कहता है, पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यहाँ पर क्लियरली प्रभु का वचन एक विश्वासी को कह रहा है कि हमें अपने घराने की चिंता करनी है, हमें हमारे जो भी अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारियां हैं, ड्यूटीज हैं, वो निभानी है। क्योंकि कह रहा है यदि तुम नहीं कर रहे हो तो फिर तुम अविश्वासी से भी बुरे बन गए। और घराने में कौन कौन आता है? घराने में सबसे पहले माँ बाप आते हैं, क्योंकि पत्नी या पति तो बाद में आता है। सबसे पहले हमारे माँ बाप हैं जो हमें इस धरती पर लेकर आए, हमें छोटेपन से लेकर बड़े तक उन्होंने संभाला, हमारी एजुकेशन का ध्यान रखा, हमें जब बीमार हुए, जब हम परेशान हुए तो वो हमारे साथ रहे, पूरी रात हमारे लिए जागते रहे, हमारा पालन पोषण किया, हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया। तो हम कैसे इस वचन की सिर्फ एक लिटरल मीनिंग लेकर, इसके सही कंटेक्स्ट को नहीं समझकर बस इसकी लिटरल मीनिंग लेकर हम एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है इसलिए जैसे ही शादी हो हमें अलग हो जाना है। क्योंकि इस केस में तो आप अपने माता पिता के लिए एक बहुत बड़े ठोकर का कारण बनेंगे। क्योंकि निर्गमन 20:12 भी यही कहता है कि अपने माता पिता का आदर कर। मतलब एक तरफ से परमेश्वर हमें समझा रहा है हमें अपने माता पिता का आदर करना है, सेवा करनी है, ताकि हम भली रीति से रह सकें और हमारी आयु भी बढ़ सके। पर दूसरी ओर परमेश्वर ये कभी नहीं चाहेगा कि आप उनसे अलग हो जाओ। हालेलुया। तो इस चीज को आपको समझना है, इसके कंटेक्स्ट को आपको समझना है और उसी अनुसार आपको करना है। आपको एक बैलेंस को बना के रखना है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि हमें एक बैलेंस को बनाना है। मतलब यहाँ पर लड़की को भी ये समझना होगा कि अब मेरा ये नया परिवार है, मेरे नए माँ बाप हैं, यहाँ की चीजों की चिंता करनी है बहुत ज्यादा। हर एक बात, कई लड़कियों को आदत होती है कि हर एक छोटी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। इससे होता क्या है, इससे झगड़े होते हैं, इंटरफेरेंस होता है और दोनों परिवारों के बीच में खटास आ जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है और हमें अपने माता पिता का आदर करना है। और ये सारे जो वचन मैंने आपके सामने रखे, ये इस वचन से परमेश्वर हमें एनकरेज कर रहा है और हमें यही कह रहा है कि हमें अलग नहीं होना है। हाँ, ये एक अलग बात है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा फ्रीडम रहता है या बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है, वहां पर जगह की दिक्कत हो रही है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनको अपने रूम प्राइवेसी चाहिए रहती है, वो एक अलग बात है। जहां पर माँ बाप स्वयं अपनी स्वेच्छा से आपको अलग कर रहे हैं या अलग फ्लैट लेके दे रहे हैं, तो वो सही बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर फिर भी अलग रहते हुए भी हम उनकी टेक केयर कर सकते हैं, हम उनको कॉल कर सकते हैं, हम उनको डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं, उनको कुछ चीजें चाहिए, कुछ भी उन्हें कोई भी कमी घटी है, वो चल नहीं सकते, कहाँ पर जा नहीं सकते, मोबाइल यूज नहीं कर सकते, हम कई रीति से उनकी हेल्प कर सकते हैं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये बात पता है कि मत्ती 19 में हम देखते हैं, मत्ती हम 15 निकालेंगे, हम मत्ती 15 का 4 देखिए। उस समय क्या होता था, उस समय बहुत सारे शास्त्री फरीसी क्या करते थे, हम वो देखेंगे। मत्ती 15 का हम 4 निकालेंगे। मत्ती 15 और 4 वचन देखिए क्या कहता है। मत्ती 15 का 4 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, हालेलुया। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा, प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, परमेश्वर ने फिर से नए नियम में हमें कहा। परमेश्वर ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई अपनी पिता या माता को बुरा कहे वह मारा डाला जाए। हालेलुया। वहां पे पुराने नियम में ये कानून था कि जो भी अपने माँ बाप को बुरा कहे, गाली दे या कुछ भी अपशब्द कहे, उसी वक्त पत्थर मार के खत्म किया जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। और वहां के शास्त्री फरीसी क्या करते थे, वो कहते थे कि जो भी हमें अपने माँ बाप के लिए करना है, जो
हमें उनकी सेवा करनी है या जो उनके लिए जो भी करना है वो हम परमेश्वर को अपने आप को अर्पित कर चुके हैं, एक संन्यास ले चुके हैं और परमेश्वर को अपने आप को अर्पित कर चुके हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझा रहे हैं, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। यहाँ पर शास्त्री और फरीसियों को प्रभु यीशु मसीह गुस्सा कर रहा है कि दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया की परंपरा को फॉलो करने के लिए जो एक्चुअली तुम्हें करना चाहिए था, जो मैं अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, उनकी टेक केयर करनी चाहिए थी, उनकी देखभाल करनी चाहिए थी, वो नहीं करके तुम ये कह रहे हो कि जो कुछ हमारे माँ बाप को हमसे फायदा होने वाला था वह सब हम परमेश्वर को अर्पित कर चुके हैं, तो तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो। और आगे कहता है, हे कपटियों, हे हिपोक्रेट्स, दोगले, डबल स्टैंडर्ड, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हम ऐसे नहीं होने चाहिए कि सिर्फ होठों से या अपने वचनों में, प्रवचनों में बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसे करने का टाइम आए तो हम एक बहाना बना के बैठे या परमेश्वर के एक वचन को लेकर उसे ट्विस्ट करके, उसे मिस इंटरप्रिटेट करके बस हम अपने माँ बाप को छोड़ दें कि अब हमारी अपनी जिंदगी है, अपनी फैमिली है, अभी हमें उस पर फोकस करना है, उन पे सारे खर्चे करने हैं, अब आपसे हमारा कोई नाता नहीं। ऐसा परमेश्वर कदापि नहीं चाहेगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम होठों से तो परमेश्वर का आदर करते हैं पर हमारा मन परमेश्वर से दूर रहता है। और परमेश्वर कह रहा है, वह व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। हालेलुया। आज यही हो रहा है, बहुत सारे प्रभु के दास सेवक इस आज्ञा को एक धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। इसलिए आज हम देख रहे हैं कि मसीहों में जितनी भी शादी हो रही है, बस इस एक वचन को लेकर, उसे पकड़कर, उसकी लिटरल मीनिंग लेकर बस हर कोई अपने माँ बाप से अलग हो जाता है कि प्रभु का वचन हमें ऐसे करता है, प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है। ऐसा करके मैंने अपने खुद अनुभव में ऐसे देखा है बहुत सारे लोगों को जो खुद अपने माँ बाप के लिए एक ठोकर का कारण बने हैं। मेरे भाई, मेरी बहनों, ऐसा ना कीजिए। आप अपने माता पिता का आदर कीजिए। और लड़कियों को भी मैं ये कहती हूँ कि भले ही वो अपने माँ बाप को छोड़ के आइए, फिर भी आप अपने ससुराल में रहकर भी आप उनकी टेक केयर कर सकते हैं, उनकी जितनी भी मदद आप कर सकते हैं आप कीजिए। उनके साथ अपने अच्छे संबंधों को बनाए रखिए। इसमें आपका और मेरा ही फायदा है, क्योंकि प्रभु कहता है कि तेरा भला होगा और तू इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक रहने पाएगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको बहुत आशीष करे। अगर जो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे, आपकी फैमिली को ब्लेस करे। आमेन, आमेन।